एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the topic capital receipts। पिछली वीडियो में हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़े थे। टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर आते हैं। बजट रिसीट्स हमने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ ली हैं, अब कैपिटल रिसीट्स पढ़ने वाले। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर इंक्रीजेज द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स कैपिटल रिसीट्स दो चीज़ें करती हैं, या तो सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ाती हैं which either increases the liability of government or reduces the assets of government। दोनों में से एक चीज़ करती है। अब कैपिटल रिसीट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर इंक्रीजेज द लाइबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। तो मीन्स अब इसकी एग्जांपल लाइबिलिटी, जैसे वर्ल्ड बैंक से सरकार ने लोन ले लिया, पैसा आ रहा है, सिर पे कर्जा चढ़ रहा है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक उसकी एग्जांपल होगी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एसेट्स कम हो रहा है। अब देखिए रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया में 2020 में शेयर्स बेच रही, मीन्स अपने हिस्सा बेच रही है प्राइवेट लोगों को। पैसा आएगा पर मालकियत ख़त्म होगी। तो जब भी सरकार अपने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को यानी गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देती है, तो मीन्स पैसा तो आता है पर उसकी यानी जो सी पब्लिक सेक्टर है उसकी मालकियत चले जाती सरकार से के हाथों से, एसेट कम हो रहा है। तो एयर इंडिया की सेल जो सी अब होने वाली है, तो वो इसकी एग्जांपल हो गई है। उस एसेट्स कम हो रहे हैं, सरकार के पास पैसा आ रहा है। जब भी सरकार अपने कोई एसेट्स मींस कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं बेसिकली। तो अब कैपिटल रिसीट का मैंने मतलब तो बता दिया। बेसिकली कैपिटल रिसीट्स में तीन, हम कहते हैं तीन चीज़ें, हम तीन हेडिंग्स में कैपिटल रिसीट्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन, सबसे पहली हेडिंग में आता है रिकवरी ऑफ लोन। अब इसको समझने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम सब कुछ सोचेंगे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। अब रिकवरी ऑफ लोन, अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को लोन देती है, जैसे आई एम अरेंजिंग दिस फॉर यू। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को लोन देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सी मोदी वाली गवर्नमेंट है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1984 में पंजाब गवर्नमेंट को लोन दिया था क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। तो अब ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मीन्स 84 में पंजाब गवर्नमेंट को लोन दिया 1984 में इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसेट है ये कि पंजाब गवर्नमेंट से ब्याज के साथ पैसा वापस मिलना था। पर अब पंजाब गवर्नमेंट ने, वो बात अलग है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये पैसा देना वापस करना इज़ इनजस्टिफाइड विद द पंजाब। ये पंजाब के साथ इनजस्टिस है कि ये लोन का पैसा वापस करना। तो पंजाब गवर्नमेंट इसको इनजस्टिस कहते हुए वापस नहीं कर रही है कि पंजाब के साथ बुरा हुआ 1984 में, तो वो जोन सा लोन है उस पंजाब गवर्नमेंट क्यों वापस करे, काफ़ी बिग अमाउंट का लोन है। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट वो लोन का पैसा वापस कर देती है, सरकार के पास पैसा तो आ गया पर सरकार का एसेट ख़त्म हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट ख़त्म हुआ मेरे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब जैसे सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लोन देती है वेस्ट बंगाल को। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसेट है, उसको पैसा वापस मिलना है ब्याज के समेत। ऐसे ही जो पंजाब गवर्नमेंट को लोन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1984 में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसेट था। अब जब पंजाब गवर्नमेंट इसको कर्जे को उतारेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट का ख़त्म हो जाएगा। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है पर उसका एसेट ख़त्म है ना।
पंजाब गवर्नमेंट के लिए नो डाउट ये लोन लाइबिलिटी है, बट हम सोच किसके बारे में रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोन एसेट है, उसने लोन दिया हुआ है। तो रिकवरी ऑफ लोन में क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हेन दीज लोन आर रिकवर्ड एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट आर रिड्यूस्ड। मीन्स सरकार का एसेट था ये जो सा इसने इसको लोन दिया था, जब ये उतारेगा, मीन्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट्स को भी लोन दिया होता है। अब पंजाब में चलो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते हैं, ठीक है, तो जिन स्टेट्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जैसे बिहार, यूपी, इन स्टेट्स को सरकार लोन देती है। तो वो जब लोन वापस करती है वो वाली गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा, मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट खत्म हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो कर्जा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो एसेट है, क्योंकि उसको वापस मिलना है। तो हम ये इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद फाइनेंशियल क्राइसिस, when these loans are recovered assets of government are reduced, accordingly these are classified as capital receipts। अब इसकी दूसरी सब हेड में क्या आता है, कैपिटल रिसीट्स की पहली सब हेड में ये आ गया, दूसरी सब हेड में आ गया बोरोविंग्स। अब सरकार किन किन लोगों से बोरो कर सकती है, मीन्स दूसरी सब हेडिंग में बोरोविंग्स आती है, किन किन लोगों से, जनरल पब्लिक से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाहरली कंट्रीज से, एंड आरबीआई से। सरकार ये जो से यानी सरकार चाहे जनरल पब्लिक से बोरो करती है वो भी सरकार के लिए कैपिटल रिसीट है, जनरल पब्लिक से बोरो करती है वो भी कैपिटल रिसीट, और सरकार किससे बोरो करती है, और आरबीआई से भी बोरो कर लेती है मुश्किल के समय में, या बाहर वाली कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी लोन लेती है। उसके से पैसा तो आ रहा है इन तीनों चीज़ों से, पर सरकार के सिर पे कर्जा चढ़ गया। सो बोरोविंग्स आ जाती हैं। और तीसरी चीज़ में क्या आती है, अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में क्या आती हैं, बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो आप डिसइन्वेस्टमेंट्स लिख लीजिएगा। मीन्स तीन यानी कैपिटल रिसीट्स हमारी तीन कैटेगरीज में आती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लोन रिकवर करती है तो वो कैपिटल रिसीट है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। और बोरोविंग्स कहाँ कहाँ से हो सकती है, जनरल पब्लिक, आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरी कैपिटल रिसीट्स के अंडर क्या आती है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज सेलिंग द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर in the hands of state owned enterprise, selling the ownership of state owned enterprise in the hands of private sector is called disinvestment। ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो अब हमारा ये कौन सा हो गया, कैपिटल रिसीट्स ख़त्म हो गया। तो अब उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे बजट एक्सपेंडिचर। वो भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर।